Hello everyone, welcome to new video. Quick disclaimer here. Uh, Kamai or Bachat offers general information, seek professional advice for decisions. We are not liable for any consequences resulting from our content. तो कमाई और बचत आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन देता है और अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप अपने फाइनेंशियल्स इन जो भी आपके एडवाइज़र्स हैं उनसे आप डिसीजन ले सकते हैं। अगर इस कंटेंट से आपका कोई भी फ़ायदा नुकसान होता है उसके लिए हम कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड। देखते हैं कि हमारा यूट्यूब किस रफ्तार से चल रहा है। नाइस। यूट्यूब पे हमारे 675 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, विच इज़ ग्रेट। कंग्रेचुलेशंस टू मी एंड एवरी पर्सन टू दिस फैमिली। हम लोग ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे, स्लो एंड स्टडी, बट विच इज़ ओके, जो कि ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट मैंने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है टू हेल्प अस ग्रो। आप चाहें तो इस पर क्लिक करके यू कैन डायरेक्टली सेंड मनी टू मी। मेरा नाम प्रेम कुमार है, तो आप मुझे डायरेक्टली कुछ पैसे भेज सकते हैं ताकि मैं ये काम को आगे कंटिन्यू कर सकूं। और आप जानते हैं वेबसाइट को चलाने के लिए और यूट्यूब को चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, मनी की ज़रूरत पड़ती है और टाइम की ज़रूरत पड़ती है। तो इफ़ यू थिंक कि मैं आपके लिए थोड़ा बहुत वैल्यू रखता हूँ तो यू कैन इन्वेस्ट और यू कैन बेसिकली कंट्रीब्यूट टू दिस चैनल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। काफ़ी समय से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था बिकॉज ऑफ सम स्टफ गोइंग ऑन इन द सिचुएशंस। तो ठीक है, होता है। थोड़ा सा पॉज हो गया था मैं, इट्स ओके। तो आज हम बात करेंगे एफएनओ के बारे में। काफ़ी टाइम हो गया, मैंने कोई अपडेट नहीं दिया है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे नवंबर दिसंबर के 20 ट्रेडिंग सेशंस भी कंप्लीट हो गए हैं। तो देखते हैं हमने 20 ट्रेडिंग सेशंस में क्या किया। लास्ट टाइम आप देख रहे होंगे कि हमने 1 लॉट से स्टार्ट किया था अक्टूबर नवंबर में। तो हमारा एंड ऑफ द जो भी 20 ट्रेडिंग सेशंस था वो पॉजिटिव था। अगर आप यहाँ पर देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे -15,000 है, विच इज़ अ बिग लॉस। 30,000 हमने कैपिटल यूज़ किया था। पिछली बार हम 1 लॉट से कर रहे थे और हम पॉजिटिव थे, तो हमने 2 लॉट से स्टार्ट किया। और 2 लॉट से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने 30K का एक टारगेट लिया था कि हम 30,000 अपने अकाउंट में रखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में, और हमने 30,000 को 14,000 कर दिया। तो दिस इज़ द पावर ऑफ एफएनओ। अगर आप एफएनओ करते हैं और ईटीएफ करते हैं तो आपको पता रहता है कि आप क्या कर रहे हैं और आपको सामने दिख रहा है। ये कोई फेक डेटा नहीं है। ये मैं रोज़ जब भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है तो उसमें से उठा करके ब्रोकरेज वगैरह जो भी होता है उसको कट करके जितना भी यहाँ पे टोटल अमाउंट क्रेडिट और डेबिट होता है उसको मैं यहाँ डालता हूँ। डेबिट माइनस में रहता है, क्रेडिट पॉजिटिव में रहता है। अगर मैंने पैसे कमाए तो 5,000 प्लस दिखाएगा, अगर मैंने पैसे गंवाए हैं तो 7,000 8,000 जो भी है माइनस में, वो माइनस में दिखाएगा। अगर कैपिटल 13,000 से प्लस रहेगा माइनस में तो मतलब 1300 से अधिक का लॉस रहेगा, तो यहाँ पे वो हमें रेड कलर में दिखाएगा ताकि हमें पता रहे कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। और या फिर हम बैक ट्रैक करके पीछे आकर के देख सकें कि भाई हमने कहाँ पे मिस्टेक करी है, ठीक है। तो लेट्स चेक इट आउट। क्या हुआ, कैसे हुआ, आपको थोड़ा सा स्टोरी बताता हूँ। तो यहाँ पे हमने 1 लॉट से, जब पिछली बार मैंने वीडियो बनाई थी तो आप देखोगे कि पिछला सेशन कुछ ऐसा रहा है। पहले हमने 17,000 का लॉस किया था और 17,000 का फर्स्ट टाइम था ये, जब हम लोग कर रहे थे अगस्त और सितंबर में। फिर सितंबर और अक्टूबर में हमने लगभग 8,000 का लॉस किया। और सितंबर अक्टूबर के बाद अक्टूबर नवंबर में हमने 5,000 का प्रॉफिट किया था, जिसमें कि हमने 15,000 को 20,000 में कन्वर्ट किया था। और अभी आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे 15,000 का नेट लॉस कर दिया है इसमें, यानी अपने कैपिटल को ऑलमोस्ट बिल्कुल आधा कर दिया है। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, वो मैं बताता हूँ आपको। पहले दिन हमने क्या किया, ट्रेड ली, सब कुछ ठीक था, हमने कुछ प्रॉफिट भी बनाया। नेक्स्ट डे लॉस। फिर हमने ट्रेड लिया, प्रॉफिट बनाया। फिर हमने ट्रेड लिया, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4,000 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ है, 4,600 का लगभग।
और हमने अपने कैपिटल को 33,000 कर दिया। तो जब भी यहाँ पे 30,000 से प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे वो चीज़ ग्रीन दिखेगी, यानी कि वी आर इन पॉजिटिव सिनेरियो, हम हमेशा पॉजिटिव में रहे। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे अगली बार अगले दिन ही हमने 4,000 से के लगभग लॉस कर दिया, और नेक्स्ट दिन हमने 2,100 रुपये फिर से लॉस कर दिया, फिर से 300 लॉस, फिर 900 रुपये पॉजिटिव, फिर 744 रुपये माइनस। तो इस तरीके से जो है सिस्टम बढ़ता गया बढ़ता गया। यहाँ पे हमने 5,000 का प्रॉफिट भी किया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने प्रॉफिट नहीं किया है। अगर हम सारे प्रॉफिट्स को ऐड करते हैं, सम अप करते हैं यहाँ पे इसको, तो आप देखोगे कि हमने लगभग यहाँ पे 16,000 का प्रॉफिट भी किया है। और अगर आप देखोगे तो ये हमने कितने ट्रेडिंग सेशंस में किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रेडिंग सेशंस में हमने 16,000 का प्रॉफिट किया है, और बाकी ट्रेडिंग सेशंस में हमने लॉस किया है। तो एक बार हम लॉस को कैलकुलेट करते हैं। इन नेगेटिव्स को भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे 32,000 का हमने लॉस किया है 32,000 में से जब 16,000 माइनस हुए तो लगभग 15,000 के आसपास बचा, जो कि हमारा जो है नेट लॉस है। ओवरऑल पूरे ट्रेडिंग सेशंस में हमने इतना लॉस किया है। अब मैं आपको कहानी बताता हूँ। हुआ ये कि इस बीच में काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड था, सोच समझ के काम कर रहा था, और काफ़ी फोकस के साथ काम कर रहा था, और हमने इसमें कॉइन बेस्ड स्ट्रेटजी भी यूज़ करी थी। कॉइन बेस्ड स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा आगे कि उसमें क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो हम लोग क्या उस कॉइन वाली स्ट्रेटजी को मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कॉइन टॉस स्ट्रेटजी को, जो मैंने किसी एक यूट्यूब चैनल से देखा था और उनको कॉपी करने की या उनकी बातों को समझने की कोशिश करी थी। और कुछ दिन मैंने सोचा कि इसको ट्राई करके देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। देखिए, फाइनेंशियल्स में आप कॉपी कर सकते हैं। अगर कोई बंदा आप देख रहे हो कि प्रॉफिट बना रहा है तो आप उसको कॉपी कीजिए, आप भी प्रॉफिट बनाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये बंदा लॉस करा रहा है, आप उसको कॉपी कीजिए, आप लॉस करेंगे तो इट्स ओके। कई लोग आते हैं और कमेंट करते हैं कि भाई आपने उसकी स्ट्रैटेजी कॉपी कर ली, आपने उसकी इसकी स्ट्रैटेजी कॉपी कर ली। तो एजुकेशन में स्ट्रैटेजी कॉपी करना इज़ नॉट अ बैड थिंग। अगर आपके पास लैपटॉप है, आपके पास इंजीनियरिंग कोई चीज़ है, तो हम दूसरे की चीज़ें पढ़ के सीख के ही तो अपने सिस्टम में इस्तेमाल करके उसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। कई लोग कहते हैं आपने महेश सर की शीट को कॉपी किया है। तो भाई वो शीट कोई क्लोज सोर्स थोड़ी है, उन्होंने उसको ओपन इंटरनेट पे डाला है। मैं उसको अगर कॉपी करके फ़ायदा बना रहा हूँ या उसको टेस्ट कर रहा हूँ खुद इन्वेस्ट करके, तो उनकी ही हेल्प हो रही है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर मैं उनकी शीट को इस्तेमाल कर रहा हूँ और इस्तेमाल करके डेली इन्वेस्ट करके उससे पैसे बना रहा हूँ, तो उनकी स्ट्रैटेजी ही वैलिडेट हो रही है कि हाँ ये काम करता है या नहीं करता है। अब वो हर चीज़ तो नहीं कर सकते, तो वी आर द पीपल। ओपन सोर्स एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आप ज्ञान दूसरों से लेते हो, उसको अपने तरह से उसको सीखते हैं और फिर आगे बढ़ाते हैं, और उस पे एक्सपेरिमेंट्स करके उसके बग्स को फिक्स करते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स अगर होती है तो फिक्स करते हैं। ठीक है, तो एनीवेज टॉपिक हमारा ये है कि लॉट बेस्ड ट्रेडिंग में हमने क्या किया अभी तक। तो आप देखोगे यहाँ पे मैं काफ़ी फोकस था। जब भी मेरा लॉस होता था तो मैं लगभग रुक जाता था, एक छोटे प्रॉफिट के साथ भी बाहर आ जाता था। आप देखो यहाँ पे जैसे ही 900 रुपये का लॉस हुआ, नेक्स्ट डे मैंने छोटा सा प्रॉफिट लेकर के उस ट्रेडिंग क्लोज कर दी। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि सिचुएशंस ये हुई कि यहाँ पे हमने छोटा सा प्रॉफिट्स हमारे छोटे छोटे हैं और लॉस बड़े बड़े हैं। और यहाँ पे भी हमने यही किया, जब 2700 का लॉस हुआ तो अगले दिन छोटे प्रॉफिट के साथ हम बाहर आ गए। लेकिन जैसे ही 4,000 का हमारे पास प्रॉफिट हुआ, 4600 का, अगले दिन हमने ग्रीडीनेस की वजह से 4,000 रुपये वापस दे दिए मार्केट को, और फिर बदला लेने अगले दिन आए कि आज मैं प्रॉफिट बनाऊंगा, और उसके बाद हमने 2,000 रुपये फिर से मार्केट को वापस दे दिए। देख रहे हैं आप? तो ये होता है एफएनओ में। और अगले दिन छोटे प्रॉफिट के साथ बाहर आ गए, लेकिन फिर अगले दिन हमारे पास 900 रुपये कुछ हो गया। नेक्स्ट डे फिर हमारे पास 744 रुपये चले गए हमारे हाथ से, फिर 800 रुपये चले गए। फिर हमने 1900 बनाया, 1200 बनाया, 1800 बनाया, 5000 बनाया। आप देख रहे हैं कि ये लगातार जो हमारे पास यहाँ पे
प्रॉफिट हुआ, यहाँ से यहाँ जो भी प्रॉफिट हुआ, इसके बाद हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। हमें लगा कि हम बन गए ट्रेडिंग के बादशाह। और उसके बाद इतना कॉन्फिडेंट बूस्ट होने के बाद हम क्या करते हैं, रूल्स को ब्रेक करने लगते हैं। अगर कोई लॉस मेकिंग है, अपने कैपिटल से, हमारे लिमिट से ज़्यादा अगर लॉस हो गया है, तो हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, फिर भी हम वो चीज़ें करते हैं। आप देखोगे हमारा लिमिट जो है वो 1300 रुपये है। अगर 1300 रुपये से अधिक का लॉस हो रहा है तो गेट आउट ऑफ इट। आज हमारा जो लॉस का जो भी हमारा क्या कहते हैं एपेटाइट था, वो ख़त्म हो जाना चाहिए। तो एपेटाइट नहीं कहेंगे उसको, लॉस की कहेंगे कि हमारी कैपेसिटी। तो एक दिन में अगर हम 1300 का लॉस करेंगे तो भी हमारा 20 दिन कैपिटल चलेगा। लेकिन अगर एक ही दिन में हम सारा कैपिटल मतलब 7000, 8000, 10,000 लॉस कर देंगे तो हमारा कैपिटल 20 दिन भी नहीं चलेगा, यहाँ पे हम ज़ीरो हो जाएंगे और हमारे पास ट्रेड लेने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे अकाउंट में। तो लॉजिक यही था कि हम एक दिन में बड़ा लॉस ना करें। पर आप देख रहे हो कि लॉसेस बड़े ही हुए हैं। एवरी लॉस इज़ अ बिग लॉस हियर। और यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे ही हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्ड हुआ, उसके बाद हमने लॉस को हल्के में लेना स्टार्ट कर दिया। तो एक दिन में क्या हो गया, 7400 का लॉस, विच इज़ अ बिग लॉस अकॉर्डिंग टू दिस। अगर इसके हिसाब से देखें ये बहुत बड़ा लॉस है। उसके बाद फिर अगले दिन हमने रिवेंज लिया। हमने कहा कि आज तो मैं मार्केट को तोड़ दूंगा। कुछ हुआ नहीं, मार्केट ने मुझे ही तोड़ा। यहाँ पे ये हुआ। उसके बाद फिर 5700 का लॉस हुआ। अगले दिन फिर मायूसी हाथ लगी। और दूसरी बात यह है कि इस दौरान मैं अपने फंक्शन में था। मैं किसी घर गया हुआ था किसी काम से, तो वहाँ पे इंटरनेट भी सही से नहीं चलता था। पर ये सब कोई एक्सक्यूज़ नहीं है मेरा। सिंपल लॉस है तो है, लॉस इज़ लॉस। वो पैसे वापस नहीं आने हैं और कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि वो वापस आएंगे। मार्केट से आप कभी बदला नहीं ले सकते, मैं भी नहीं ले सकता। और एफएनओ में होता ये है कि आप दिन भर बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हैं और लॉस बुकिंग चल रही है। तो ये सब ठीक चीज़ नहीं है और मैंने यही किया, जिसका रिज़ल्ट ये है कि आपको ये शीट दिख रही है और इसमें ये हालत चल रही है फ़िलहाल। तो इससे देखो, मेरा मकसद यहाँ पे ये नहीं है कि मैं अपने प्रॉफिट्स को दिखाऊं। कुछ लोग जब मैं डालता था, आप इन प्रॉफिट्स की वीडियो भी देख सकते हैं बेसिकली। आप चाहे तो उस डेट पे जा कर के देखिएगा। तो प्रॉफिट्स की वीडियो डालता था, लॉस की भी वीडियो डालता था, पर लोग कहते थे कि भाई प्रॉफिट्स की वीडियो डालते, लॉस की नहीं डालते। ये चीज़ सही नहीं है। मैं हर वीक या हर ट्रेडिंग सेशन, जब भी ये पूरा चार्ट कंप्लीट होता है 20 दिन के ट्रेडिंग सेशंस के बाद, मैं आपको एक अपडेट देता हूँ और इस प्लेलिस्ट में आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको प्रॉफिट भी दिखाता हूँ, लॉस भी दिखाता हूँ। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, कोई घमंड नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको लॉस नहीं दिखाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई हमसे गलती होती है और मेरी गलती से कोई और लोग भी सीख सकते हैं। अगर कोई और बंदा एंटर कर रहा है मार्केट में तो वो भी देखेगा कि हाँ भाई ये भी पोटेंशियली ये भी हो सकता है कि एक दिन में 7000, 8000, 10,000 रुपये चले जाएं। तो ये सब चीज़ों से शर्माने की बात नहीं है। दिस इज़ जस्ट मैथमेटिक्स, इट इज़ कैलकुलेशन। और आपके पैसे, मेरे पैसे जा रहे हैं, मैंने एक पर्टिकुलर अमाउंट एलोकेट किया हुआ है कि मैं इतना करूँगा। अगर वो अकाउंट खाली भी हो जाता है तो मुझे उतना परेशानी नहीं होगी। लेकिन कुछ लोग हैं उधार लेके या कुछ करके करते हैं, बट विच इज़ नॉट फेयर। तो ये पैसों का गेम है, तो पैसे ही जाएंगे और पैसे ही आएंगे इसमें, और समय भी जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान देना होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लॉस हुआ, फिर से 5700 का लॉस हुआ, फिर 1100 का लॉस हुआ, फिर ये हुआ। इसके बाद मैंने ट्रेडिंग बंद कर दी। मैंने कहा कि दिस इज़ इनफ, इनफ इज़ इनफ। काफ़ी, कितने दिन हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक और दिन यहाँ पे भी है। लगभग 7 दिन का कंटिन्यूस लॉस होने के बाद मैंने कहा कि अब मैं ट्रेडिंग से थोड़ा सा ब्रेक लूँगा। आप देख रहे हैं कि दिसंबर और जनवरी में मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड लिया है और लगभग आधा जनवरी निकल चुका है, मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है। इसलिए नहीं लिया क्योंकि लॉसेस कंटिन्यूस हो रहे थे। मे बी मार्केट को मैं समझ नहीं पा रहा था या माइंड डिस्टर्ब था, वट। तो जब आपकी साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है तो लॉसेस होने प्रोमिनेंट हो जाते हैं और लॉस ही आपको सिखाता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर बिगिनर हैं, आपके पास कम पैसे हैं, तो कभी भी आप एफएनओ इस तरीके से ट्राई मत कीजिए। इतनी स्ट्रैटेजीज़, इतना दिमाग,
इतना ज़्यादा सब कुछ यूज़ करने के बाद भी आप देख रहे हैं नेट रिज़ल्ट हमारा -15,000 है। और -15,000 सिर्फ इस मंथ है। अगर आप पीछे के मंथ्स देखेंगे तो 8,000 यहाँ पे गए हैं, 17,000 यहाँ पे गए हैं, और पीछे जाने कितने रुपए लॉस हो चुके हैं। तो इसी तरीके से लोग जबकि मैं इतना ज़्यादा संभल के चलता हूँ, आपको एक एक ट्रेड की एक एक दिन का प्रॉफिट लॉस आपके साथ शेयर करता हूँ। तो एफ एन ओ इज़ रियली, अगर सेबी कहता है कि एफ एन ओ थोड़ा रिस्की है, एफ एन ओ रिस्की है, तो यस इट इज़ रिस्की। मैं जनरली बाइंग करता हूँ, तो फ्यूचर्स सॉरी ऑप्शंस बाइंग में ये चीज़ें चल रही हैं फ़िलहाल। आई थिंक वी कैन इम्प्रूव, हम इम्प्रूव कर सकते हैं, बट उसके लिए फ़ोकस की ज़रूरत है, काफ़ी टाइम देना पड़ता है। और अगर आप जॉब करते हैं, कुछ करते हैं, तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि मैं इसके लिए नहीं बना, या आप भी मत करो, बट दिस इज़ समथिंग जो मैं सामने रखता हूँ आपके। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे बताइए कि आप कैसे चलते हैं, आप क्या यूज़ करते हैं स्ट्रैटेजी, आप क्या इस चीज़ का लेज़र रखते हैं, आप क्या इस चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन करते हैं कि आपने किस दिन क्या किया, किस दिन प्रॉफिट किया, किस दिन लॉस किया। अगर नहीं करते तो यू शुड मेक इट, आपको करना चाहिए। आप हर ट्रेड का, हर दिन का आप हिसाब रखिए, और लास्ट में जाके ये देखिए कि आपने टोटल कितना लॉस किया, कितना प्रॉफिट किया। अगर मैं यहाँ पे टोटल इसको सेलेक्ट करता हूँ नेट, तो देखते हैं कि कितना आता है हमारे पास, ये और ये। तो देखिए 41,000 का टोटल लॉस मैंने अभी तक किया है। और अगर मैं इसमें प्रॉफिट भी ऐड कर दूं यहाँ पे, तो नेट मैंने 35,000 रुपये जो है लूज़ किए हैं मार्केट में, ऑप्शंस बाइंग में। ईटीएफ्स में हमने बहुत पैसे बनाए हैं, बहुत मतलब अच्छे खासे अमाउंट को हमने बनाया है उसमें, उसमें लॉसेस नहीं होते हैं ज़्यादा। तो अभी तक के लिए यही अपडेट है, देखते हैं अगर हम नेक्स्ट 20 ट्रेडिंग सेशंस में कुछ ट्रेड्स लेते हैं तो उसका क्या रिज़ल्ट आता है। शायद हमें थोड़ा सा रीवैम्प करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़ी और समझ की ज़रूरत है। ऑप्शन सेलिंग भी एक ऑप्शन है हमारे पास, अगर चाहें तो हम ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं, पर उसमें थोड़ा कैपिटल अधिक लगता है, तो विल लुक इनटू इट, हम उसको भी ट्राई करेंगे फ्यूचर में। और ऑप्शंस बाइंग भी ट्राई करेंगे। मार्केट को समझना है, आगे बढ़ना है। हम लोग बिगिनर हैं, मैं स्पेशली बिगिनर हूँ, आई एम नॉट अ एक्सपर्ट। तो मैं सीख रहा हूँ और अपनी जर्नी को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी देख सकें कि भाई लॉसेस होते हैं, कैसे होता है, क्या होता है। तो इस प्लेलिस्ट से आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि एफ क्या चीज़ है, और आप कैसे इसको परस्यू कर सकते हो, आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हो टू मेक मनी और लूज मनी, डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स। तो देखते हैं धीरे धीरे कितना पॉलिश होते हैं हम लोग। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। ये अपडेट आपके लिए लेके आया हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि और भी वीडियोस बनाता रहूँ, ताकि आप मुझसे जुड़े रहें और हम आगे बढ़ें साथ में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।